हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं भूषण अनफिल्टर्ड। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर सिचुएशन चालू है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, इंडियन मीडिया में सारी न्यूज़ हमें अप टू डेट मिलती जा रही है। और कोई कोई न्यूज़ मुझे पसंद भी नहीं आ रही, क्योंकि हमें ऐसे खुलेआम नहीं बताना चाहिए इंडियन मीडिया में कि ये सिचुएशन है और ये चल रहा है। तो इसके वजह से हमारा जो एनिमी है उसको भी कोई कुछ कुछ चीज़ें मालूम पड़ जाती है। सो गाइस, हम तो अप टू डेट है कि हमारे हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो भी सिचुएशन है पूरा क्लियरली इंडियन मीडिया अच्छी तरीके से बता रही है। और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिफरेंस है, पाकिस्तान की मीडिया क्या बात कर रही है इस बारे में, और वो लोग क्या अपडेट्स दे रहे हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। वीडियो का नाम है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग ऑन इंडियन ऑपरेशन सिंदूर। सो 3, 2, 1 गो। दुश्मन बुजदिल है, रात के अंधेरे में आया भाई। वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के, आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है। लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और वो रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं। तो जो अटैक करने आपको आ रहा है वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से आगे होके दूसरी, जैसे जान साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी हैं। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। अरे ऐड आ गया भाई। Catch me up. Group chat says they're meeting at the Black Rabbit in 5 minutes. आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा बात तो सही है भाई। है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता, और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है। कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए। वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है। वो भाई, अगर हमारी लीडरशिप पागल है तो आपका जो जनरल है आर्मी का, वो खुलेआम आके बोल रहा है कि 2 नेशन थियरी सही है, हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, हम उनसे बेटर हैं, ये है वो है। तो वो पागल नहीं है? तो भाई पूरा पाकिस्तान पागल है ऐसे देखने गए तो। मतलब इन लोगों को ज़रा भी अक्ल नहीं है, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या इनकी मेंटेलिटी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई रैशनल, कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा। उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए? भाई कोई क्यों आएगा? अगर मुस्लिम उम्मा से कोई भी आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपके जैसे गधे नहीं है, वो बहुत सेफ खेल रहे हैं, आपको नहीं पता है। आपको वो इंटरनल फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो खुलेआम नहीं आ सकते, क्योंकि फिर दुनिया को पता चल जाएगा कि ये लोग भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप गधे हो और गधे ही रहोगे। लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने। देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने
इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है। एयर मार्शल साहब, आबिद राव साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो मामला ड्रोन्स का है? आपके ख्याल में क्यों भेजे गए हैं? क्या वो चाहता है? कोई मैसेजिंग कर रहा है, पैनिक क्रिएट करना चाहता है? क्या वो यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए से हथियार यानी हमला करना चाहता है? कि क्या आप इसको रीड कैसे करते हैं? डेफिनेटली देखिए, अब जो नई वॉरफेयर है उसमें ये ड्रोन्स आर पार्ट ऑफ द एमुनिशन दैट यू यूज। इसमें इसकी अगर आप देखें 23 किलो का इसका वॉरहेड है, ये जो हमने लाहौर में गिराया है ये, और डिफरेंट शहरों में गिरे हैं। इसकी 400 किलोमीटर की स्पीड है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो इसका साइज है, इन वेरी सिंपल वर्ड, RCS मीन्स कि एक मोटा आदमी आपको दूर से नजर आता है, एक बहुत पतला बहुत या छोटा बहुत नजदीक आने पे नजर आएगा। तो ये रेडार पे नहीं आता आपके, लो लेवल उड़ता है। 9 घंटे की ड्योरेंस है, 1000 मील की इसकी रेंज है कहने, और 23 किलोमीटर जो केजी इसका वॉरहेड है। इट्स ए वेरी पोटेंट काइंड ऑफ अ थिंग। ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहाँ क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना 3 दिन से, आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, बजवात के 84 विलेज है, 84 विलेज, कोई भी चीज़ आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इशू डंडों जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। ये लो भाई, ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ड्रोन से लोग जूते डंडों से नीचे गिरा रहे हैं उनके लोकल लोग, और आर्मी नहीं है, आर्मी बाद में आएगी। भाई मतलब इसके आगे क्या ही बोलेगा पब्लिक। मतलब आप एक इंडिया के छोटे से छोटे बच्चे को भी ये सवाल पूछोगे ना, तो वो भी इससे ज्यादा सेंसेबल आंसर देगा। क्या बोलूं भाई। इंडिया कहता है जी हम अब हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम घुस के मारेंगे, आप हमला करेंगे हम घुस के मारेंगे, ये वो कहता है। अब पाकिस्तान के अंदर तो रोज हमले होते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो रोज पाकिस्तान के अंदर अगर रोज हमले हो रहे हैं तो आपके खुद के ही लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। अफगानिस्तान से आपका जम नहीं रहा है, आपका बलोचिस्तान से नहीं जम रहा है, तो वो थोड़ी ना इंडिया का उससे कुछ लेना देना। आप ये बोल रहे हो कि हमारे एरिया में तो बहुत रोजे हमले हो रहे हैं, तो आपका फिर ये फेल्ड है ना सिक्योरिटी, तो उसमें इंडिया का क्या गलती है। डेड बॉडीज गिरती हैं, रोज दहशतगर्द हमले करते हैं, डेली बेसिस पे दहशतगर्द हमले करते हैं, डेली बेसिस पे। इंडिया कहता है हमारे कश्मीर भी होगा हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये तो पाकिस्तान की नाकामी है कि पाकिस्तान आज तक कुछ साबित ही नहीं कर सका। नाकामी क्योंकि सच है भाई, नाकामी इसलिए क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप सच्चे होते, आपके पास प्रूफ होता हर एक चीज का, जैसे इंडिया के पास है, और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर नहीं किया है, उन्होंने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वहाँ पे जो अड्डे थे वहाँ पे मिसाइल्स डाली है, वहाँ पे अटैक किया है। आपके एक बोलते हैं ना, मतलब प्रॉपर वॉर नहीं बोल सकते, उन्होंने कोई सिविलियन को नहीं किया है, जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उनके अड्डों पे अटैक किए हैं। आपका यही तो माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे बोल सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है। अगर हाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हमला करना, अगर पाकिस्तान पर हमला करना है, तो भाई आपका पूरा कंट्री फिर टेररिस्ट में, मतलब आपका पूरा कंट्री टेररिस्ट है फिर, अगर यही लॉजिक से चलना है तो। दिस इज नाकामी। माने आप वो बात ही नहीं कर सके। आपका डिफेंस मिनिस्टर दुनिया में जाता है, वो ठुस हो गए वहां पे, उसको बात करनी भी नहीं आती।
पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, CNN गया, वहां पे उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आपने 5 जहाज गिराए, उसने कहा सोशल मीडिया पे। ओ भाई, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, यू आर नॉट ए सोशल मीडिया ट्रोलर। आपका जॉब है वहां पे एक्सप्लेन करें, आप बताएं कि हमें इस चीज को समझना चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम ठुस हैं। क्यों? कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाके CNN में जाके टौचियां मौचियां मार के आ जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ही शुडंट हैव सेड दिस। उनको पता ही नहीं है डिफेंस मिनिस्टर को बात क्या करनी है। मैं नॉर्मली इस चीज को अवॉइड करता हूं बात करने अपने लोगों को। वी नीड टू स्कूल आवर फॉरेन आवर प्लेयर्स, आवर पॉलिटिशियंस इन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। उर्दू पंजाबी का एनालिसिस आप अपनी ऑपोजिशन जमातों के लिए, इमरान खान के लिए, एक दूसरे को ट्रैक्टर ट्राली कहें, जिसको जो मर्जी कहें, वो आप कहें, यू हैव अ राइट, आप पॉलिटिशियन है। When it comes, you are in a situation of war, आप हर आधे घंटे बाद मीडिया पे अपने मोबाइल पे स्काइप पे आ जाते हैं। एटलीस्ट स्पीक एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। हैव यू एवर सीन एनीवन स्पीकिंग इन इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी अदर देन जयशंकर? नो। क्योंकि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी वे बेटर देन पाकिस्तान, मतलब माइल्स अहेड भाई। मतलब इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। जयशंकर कहाँ पे और आपका वो पागल कहाँ पे है? किसी की डोमेन ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। वो पूरी साहब है जो ऑयल मिनिस्टर है, वो छोटी मोटी ऑयल पे स्टेटमेंट देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है, इंटरव्यू नहीं देता। वो होम मिनिस्टर इंटरनल देता है, एक बंदा उनका बोलता है, और उसने पूरी स्पेस कवर की हुई है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर जिदू उठता है जाकर कोई ना कोई सजी कभी मार आंदा। सो हमें अपना नैरेटिव ही बना। वो इंडिया कहता है जनाब कि हम आप पे, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड मोदी को समझें। वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। या हम दुनिया को यह बताना चाहते थे हम अमन चाहते हैं, अंदरूं से नहीं चाहते। इमरान खान ने कोशिश की, और जनरल बाजवा ने कोशिश की, इमरान खान भाग गया। उससे पहले नवाज शरीफ ने कोशिश की, राहिल शरीफ ने सुनने में नहीं होने दिया उस वक्त। सो ये माजी की चीजें हैं, ये हमें हॉन्ट करती रहेंगी भाई साहब, ये चलता रहेगा। बट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें अपने पॉलिटिशियंस को स्कूलिंग करानी चाहिए कि आप जाके, वो जो यल्दा हकीम है जो, वो कहती रही जी आपने बंदे मारे हमारे, आपने दहशतगर्दी, आप दहशतगर्द हैं। उसके पास वो टाउन जवाब ही कोई नहीं था। आपकी टीम होनी चाहिए थी, आपको बताती भाई क्या क्या इसके ऊपर हो रहा है। आप जहां मर्जी बैठ के टी पैंट कोट टाई ला के तुसी जनाब कैमरा अगे धर के शुरू हो जाते हो। क्या उसका नुकसान होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में? इंडिया पहुंचो, वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के तो बताते रहते हैं। वही डिफेंस मिनिस्टर के इंटरव्यू उठा के कहते देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, देखो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या है। यार खुदा का नाम है, आप इन चीजों पर फोकस करें। एटलीस्ट हैव सम मर्सी ऑन पाकिस्तान। हम माना आपके अंदर एक पंजाबी वो है, मैं भी पंजाबी हाँ, बट रिमेंबर दिस इज स्टेट क्राफ्ट, यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर। एवरी वर्ड यू आर सेइंग एज ए डिफेंस मिनिस्टर, आप ना भी ना डिफेंस मिनिस्टर हो, एज एन एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी हो, तो आपके लफ्जों की बड़ी वैल्यू है। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है, और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। सो फॉरगेट दिस, प्रिपेयर योरसेल्फ इन दैट डोमेन, उस डोमेन में प्रिपेयर करें। ये जो अगला हुकूमत, हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, टेल द वर्ल्ड। दुनिया पूछियो ने कहा जी वो नहीं चाहते, हम जो चाहते थे, अब हमने कहीं बात करना बंद कर दी है। एटलीस्ट हैव सम हार्ट, दिल गुरदा ते रखो, तो कोई गल ही नहीं होंगी, जिथे जाते ठुस हो जाते। फौज मुकदमा जीती है, ये जाके ठुस कर आते हैं। क्लास, पोलिटिकल क्लास, वो लड़ते हैं नीचे उस डोमेन में, आप जाके ठुस कराते हैं। समझ नहीं आई आपकी, तो की मसला है भाई। एटलीस्ट आप 5 बंदे नहीं ट्रेन कर सकते ईच पॉलिटिकल पार्टी। गोलाबारी की जाती है। देखिए हिंदुस्तान मोदी का पूरा ये खेल ये है, हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें
हम ये जो रोल है ये डोमिनेट करना करेंगे। दूसरी बात ये है, उसने पाकिस्तान के जो काफ़ी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। एक्चुअली ये मैसेज इंडियन के पब्लिक के लिए है, इसलिए कि जब ये ऐसे किस्म के मैसेज भेजता है, जैसे पुलगरम में कहा था, पुलवाना में कहा था, ये इस पे इलेक्शन में इसको वोटे में, और आज इतना तगड़ा कभी हुआ नहीं। अमेरिका पूरा इसके पीछे खड़ा हुआ है, अमेरिका इसको इन्वेस्टमेंट लाकर दे रहा है, अमेरिका इसको हथियार दे रहा है, अमेरिका ने इजराइल दिया है और एडवाइजर्स। तो भाई अमेरिका ने जो दिया है वो फोकट में थोड़ी दिया है भाई, हम लोगों ने खरीदा है, फ्री में थोड़ी मिला है। और इंडियन जो अमेरिका में जाके इतना नाम कमा रहे हैं, इतना इज्जत कमा रहे हैं, उनकी कंपनीज को रन कर रहे हैं, उनको भी पता है कि विदाउट इंडियंस दे कांट रन देयर बिजनेस, एज सिंपल एज दैट। मतलब जाहिलियत की हद होती है भाई। वीर में बैठे हुए हैं जंग के दौरान, ये तो सब इजरायली बैठे हुए हैं। ये जो ड्रोन वोन हर ऑप्स जो उड़ा रहे थे, वो तो इजराइल से बने हुए हैं, वो जानते हैं कैसे इनको इस्तेमाल करना है, और वही कर रहे थे। जी अच्छा जफर साहब, ये जो जंगी कवानीन की खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, दुनिया इसे देख रही है। एक तरफ तो भारत वावेला पीट रहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल किया है पानी का, भाई वेपनाइजेशन ऑफ वॉर ये कभी हुआ ही नहीं है। ये तो एक क्राइम है, इट्स अ वॉर क्राइम, उसमें भी इन्होंने नहीं रोका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान को कितना अमेरिका बकअप कर रहा है, कितना वो खुद सोच रहा है कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है। चीन से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमारे वहाँ डाल रहे हैं, और एप्पल का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अमेरिका तो हमारे साथ है। अमेरिका को हमें कभी अगर ये हमें कुछ हुआ तो ये सब इन्वेस्टमेंट अमेरिका के एप्पल के चले जाएंगे। देखिए, तो ऑल ये सब चीजें जो है, ये मूडी जो है उसको बड़ा फर्क पड़ता है इससे, और इसलिए वो सब ये चीजें कर रहा है। सही मत करो, जब तुम अटैक करोगे माने तुम्हारे रिस्पांस जो होगा, माने कि हमारा कसूर है इसलिए इंडिया तो रिस्पांस करेगा। जब तुम रिस्पांस करोगे इतना ना करो, थोड़ा सा ये सोचो। और पाकिस्तान को कह रहा है जितना तुम्हारा हिस्सा है इस टेररिज्म ताउन करें, उतना तक तो कम से कम ताउन करो। इन अदर वर्ड्स, उसने फैसला कर दिया था, इंडियन ने 4 मिनट के बाद फैसला कर दिया था, और इसने 1 घंटा कर लिया था प्लेन में, नेवर एनी सबूत, मगर इसने भी वो कर दिया। प्लान इजराइल का मुल्क दुनिया डराओ, खौफ बताओ, हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया वेस्टर्न भी कर सकता है। अच्छा सर, ये अमेरिका, भारत और इसराइल, ये 3 का गठजोड़ है, ये ट्राई का है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मीडिया पे क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। सो गाइस, आपने जैसे कि देखा कि मैंने अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू बताए थोड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है। सो हम उस वीडियो पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।